आपको मैं एक कथा सुनाऊंगा जिससे एक तो ये सिद्ध होगा कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। ये 5 दिन का समय आप जी को मिला है, सौभाग्य है आपका, और विशेषकर उन प्राणियों का जो दूर देश से आए हैं, विशेषकर बिहार प्रांत से पुण्यात्माएं लगभग 750 से ऊपर आए, 770-80 के आसपास आई है। तो ये प्यारी आत्मा परमात्मा की हैं, सभी कहीं कहीं काल ने पटक रखी हैं और अब ये अपने परमात्मा को पहचान लेंगी। अब इनको 5 दिन यहीं रहना होगा। वैसे तो घर नहीं छूटता, ये काल नहीं छोड़ रहने देता। जैसे यहाँ आसपास के लोग हैं चले जाते हैं, यहाँ रुक नहीं पाते, वहाँ जाते, काल को ऐसी फांसी गाल दे है, भाई आज तक नहीं जान पाऊँ, 2 दिन और काम खराब हो गया, मुश्किल से 1 आध दिन आन पाते। और जो पुण्यात्मा यहाँ भी 4-5 दिन रह जाते हैं तो उनको ये पूर्ण लाभ मिल जाता है। तो इस 5 दिन के सत्संग जो प्यारी आत्मा ध्यानपूर्वक श्रद्धा से सुन लेंगी, क्योंकि आप यहाँ आए इसलिए हो कि हम परमेश्वर की महिमा सुने और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं, इस उद्देश्य को रखते हुए। तो आपको पूरा ज्ञान होगा, 5 दिन में पूरा विस्तार से ये ज्ञान दिया जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कुछ रहता है तो आप यहाँ से सीडी ले जाइए बहुत सस्ते में। एक डीवीडी जो 6 घंटे 5 घंटे की होती है आपको 20 रुपये में दी जाती है। जो हमारी लागत पड़ती है उससे भी 10-20 रुपये हम कम देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जन साधारण तक ये ज्ञान जा सके। आप कबीर सागर को नहीं समझ सकते, आप पवित्र कबीर सागर को, पवित्र कबीर वाणी को, पवित्र कबीर बीजक को नहीं समझ सकते आप जब तक इस दास के मुखारविंद से और प्रत्यक्ष उनको देख नहीं लोगे अपनी आँखों से। क्योंकि ये कबीर सागर कबीर जी का जो अमृत ज्ञान बहुत पुराना है, आज तक कोई भी कबीरपंथी इससे परिचित नहीं। इसी प्रकार पवित्र 4 वेद 5500 वर्ष पहले, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण लगभग 5500 वर्ष पहले महर्षि व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे। आज तक कोई भी हिंदू समाज का कोई भी विद्वान इन सदग्रंथों से परिचित नहीं है। पुण्यात्मा, ये बात जो पहली बार कोई सुनता है एकदम धक्का सा लगता है कि ये संत मेंटल तो नहीं है। इस दास के बारे में कहेंगे कि रामपाल मेंटल तो नहीं है, अपनी महिमा आप ही गा रहा है और सबको कह रहा है, किसी को ज्ञान नहीं है। ऐसा लगना स्वाभाविक है और यही इस दास के विरोध का कारण है। यही कारण परमेश्वर कबीर जी के साथ हुआ था। परमात्मा सत्य कहते थे और वो अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु महंत वो कहते थे कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सदग्रंथों में नहीं लिखा है। तो आज ये दास उस समस्या का समाधान साथ साथ कर रहा है कि आज तक किसी को भी अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। पवित्र, अब जैसे इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, उदाहरण, तब ये मार्ग आगे चलेगा। नहीं तो कोई व्यक्ति प्रथम बार सुन रहा होगा इस दास के सत्संग को तो उसको तो ऐसे हो जाएगा जैसे बालक को कुनीन खिला दिया करें, कुनीन टैबलेट कड़वी। लेकिन वो कड़वी टैबलेट खानी पड़ेगी इस रोग कटवाने के लिए, नहीं तो भयंकर मामला बन जाएगा। तो ये कुनीन है, लेकिन इसके साथ अगर हम आपको सदग्रंथ दिखाएंगे तो ये कुनीन खांड में दे के खिला दिया आपको, बूरा में, इतना आपके हलक अंदर चली जाएगी। इसके लिए आपको दिखाएंगे श्री मद देवी भागवत, जिससे आपका कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश को वेदों का पता था, ज्ञान था, ना ऋषि महर्षि सतयुग के ऋषि महर्षियों को नहीं था, तो फिर द्वापर त्रेता कलयुग वालों का तापर सत्र का ज्ञान हो जाएगा कि उनको कैसे हो सकता है जो ज्ञान सतयुग वालों को नहीं था। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्री
संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, देवी पुराण भी इसको कहते हैं। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 28 पृष्ठ से दिखाते हैं। प्रथम स्कंध और संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ 28। नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने श्री भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, किसे? विष्णु जी से पूछा, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान। फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि, ये 29 पृष्ठ पा गया। भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कलम तोड़ दी विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से दुर्गा के शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा देवी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये तो ज्ञान का सत्र आ गया हमारे भगवान विष्णु जी का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान मानता है को ना, इसके ऊपर कोई शक्ति है। अपने आत्माओं, ये दास नहीं कह रहा। मेरे कबीर परमात्मा ने दास को वो दृष्टि दे दी जिससे ये दास
इस अज्ञान अंधेरे में, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में उन सदग्रंथों को पढ़ रहा हूं, उनमें से लाल ढूंढ रहा हूं। अब यही पवित्र पुराण थी। पवित्र हिंदू समाज जब से भी हिंदू धर्म का उत्थान हुआ है उसी दिन से पढ़ता रहा, हर किसी ने कह का नहीं बेरा इसके बारे में। ये महर्षि हो लिए कलयुग के, द्वापर के भी किसी को पता नहीं। और सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान था, वेद क्या बताते। अब दुर्गा क्या कहती है, विष्णु जी ने तो फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान देवता नहीं मानता, है ही नहीं। और दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो, वही एकमात्र सबका मालिक है, और सब बातें छोड़ दो। पुण्यात्माओं, आज मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया, ऐसे कंप्यूटर बना लिए, इसे मोबाइल फोन बना लिए, इंटरनेट बना दिया, सैटेलाइट बना दी, ऊपर की खोज में लग रहा है। और यह खोज जो करनी थी उसकी तरफ ध्यान भी ना दिया। खोज तो ये करनी थी कि हम कौन है, कितना है, ये बीमारी क्यों लगी, कोई मर रहा है, किसी का हाहाकार मच रही है, किसी की टांग कट रही है, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ, ये क्या कारण है। इस खोज को भी ऋषियों ने किया, उनसे कुछ खोज हुई नहीं। तो सभी ने हथियार डाल दिया, अपनी अटकल ला के कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और विकार भर गए सब मानव में। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ये विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, 600 वर्ष पहले आकर के लिपिबद्ध कराया था। इसको हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारी बुद्धि अड़ी रही कि वेदों और गीता और पुराणों में जो ज्ञान है वो सही है, और परमात्मा वही ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी में, साधारण भाषा में बोला करते थे, कहा करते थे, जो लिपिबद्ध किया गया। तो आज हमें विश्वास होगा कि हमारे वो भगवान जो 600 वर्ष पहले आए थे वो हमारे भगवान थे, वो वास्तव में परमेश्वर थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि दूसरा भगवान नहीं। तो अब उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो सत्य था, सत्य है और रहेगा। अब दुर्गा अटकल लगाती है, कहती है कि तुम केवल ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। और ब्रह्म कहता है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में कि उस पूर्ण परमेश्वर की पूजा करो, वही पूजा के योग्य है, उससे ही पूर्ण मोक्ष होगा। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 5 से 10 में बहुत सा विवरण है। तो ऐसे हमने समझना है। अब हमारा प्रकरण है पुराण देवी पुराण के अंदर हम दिखाना चाहते हैं कि ये कितने विद्वान थे। ना ब्रह्मा जी को ज्ञान था, ना विष्णु जी को, और ना दुर्गा को पूर्ण ज्ञान था। वो क्या कह रही है इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण के 762 पृष्ठ पे और 63 पर आप देखिए। ये है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। ये ऊपर जो अपने विषय में बताया कि यह तो मेरी भक्ति है भाई, अब कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है,
जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी 562 पर 63 पर अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात जिसको प्राप्त करना है ब्रह्म को, उसकी तरफ तू ध्यान दे, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अर्थात परवण धनुष है, ओम मंत्र तो धनुष समझो, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ये ब्रह्म, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें सब छोड़ दे। अब विचार करो पुण्यात्मा कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई देवता को नहीं, मैं तो उसी का ध्यान करता रहता हूं और कठिन तपस्या करता हूं। अब दुर्गा कह रही है कि तुम केवल ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम मंत्र है और सब बातें छोड़ दो, यानी किसी की पूजा मत करो, अनन्य मन से। अब देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यह सुलभ साधन है। जिस प्रकार यहाँ जो इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का नाम जाप करो और ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब दुर्गा कहती है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त करने का उद्देश्य रखो और किसी की पूजा मत करो। अपनी भी पूजा को मना कर दिया। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनर्वर्ती में है, अर्थात सब नाश में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ब्रह्म, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं अर्जुन। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में स्वयं अर्जुन आंखों देखा कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। और ये ऋषि और सिद्धों के समुदाय टोल के टोल, झुंड के झुंड आपके सामने हाथ जोड़कर कांप रहे हैं, डर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपनी मंगल कामना कर रहे हैं, अपनी जीवन की रक्षा मांग रहे हो, और आप तो इनको खा रहे हो। कोई आपकी जाड़ा में लटक रहा है, कोई आपको अंदर जा रहा है। ये कौन था? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को भयभीत करके युद्ध के लिए तैयार किया। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 आपको दिखाते हैं, क्योंकि गीता जी का जो ज्ञान है ये ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, और ब्रह्म को ये ज्ञान परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इसके अंतःकरण में फीड किया था। 5 वेद, ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां ये सूक्ष्म वेद। इस काल ने धोखा किया, सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने आके बताना पड़ा, ये इसने गुप्त कर दिया, क्योंकि इसमें इसकी क्लियर पोल खुला थी, इसको इसने नष्ट कर दिया। और ये 4 वेद दे दिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, लेकिन ब्रह्म साधना केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान है।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में यही कहा गया है कि उस मेरा ओम मंत्र है और इसका ओम नाम जाप करो। पहले यजुर्वेद देखिएगा, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है और ये आरएस प्रकाशक हैं, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा में 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। संपूर्ण 40 अध्याय आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें इसके 40वें अध्याय जो अंतिम अध्याय है, 40वें अध्याय का 15वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय नंबर ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय। और यहां देखिएगा 15वां मंत्र, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। आहा, ओम करते समर कर्तो, इसको करते भी लिखते हैं, करते। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। आहा, ओम नाम का जाप, कर्तो माने काम करते करते स्मरण कर, और किलबे माने कस, विशेष कसक के साथ, विशेष कसक के साथ किलबला के, जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, ऐसे किलबला के, ऐसी किलबलाहट के साथ, इतने मतलब श्रद्धा से उसका जाप कर। और कर्तुम समर, अपना मुख्य कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का परमात्मा की भक्ति ही मुख्य कर्तव्य जानकर इस ओम का स्मरण कर। यहाँ तो लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि जो अंतिम श्वास तक जो ओम नाम का जाप करता है, पवित्र चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता जी है। क्योंकि आप एक बालक नहीं रहे, अब शिक्षित हो, आपको थोड़ी सी दिशा की आवश्यकता है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो कोई भी काल का दूत आपको डिगम कर देगा। और यही अभी तक कारण बना रहा, हम भगवान के मार्ग से दूसरे मार्ग पर चल पड़ते हैं, तुरंत चल पड़ते हैं। ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में, चाहे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको कहें तो भी आप नहीं मान सकते, उनको ज्ञान में पराजित कर दोगे। अब देखो, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।